मुंगेर जिला मुख्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में इन दिनों 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण चल रहा है। किसानों को वैज्ञानिक बता रहे हैं कि खरपतवारों और घासों को मारने में किस प्रकार सुरक्षित ढंग से ग्लाइफोसेट रासायनिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं कि किस प्रकार ग्लाइफोसेट दवा को सुरक्षित और संतुलित रूप से खरपतवार को खत्म करने में उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण और मनुष्य की जिंदगी पर असर न पड़े। सुने वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार और किसानों से उनके प्राप्त प्रशिक्षण के अनुभव के बारे में। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। जी बताइए, किस विषय पर किन स्तर के किसानों को युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उद्देश्य इसका क्या है? ग्लाइफोसेट का सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की बात कही जा रही है। इसमें 3 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट भविष्य में जहां पर भी ग्लाइफोसेट का असंतुलित या जैसे कम या ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है और ह्यूमन बीइंग, उसके साथ साथ पशु पक्षी, सॉइल का एनवायरनमेंट है, ये पानी दूषित हो रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के नाम से इन जो फर्टिलाइज़र डीलर हैं या ग्रामीण के बेरोजगार युवा हैं या अन्य प्रगतिशील किसान हैं, इनको विशेषतः सावधानी पूर्वक ग्लाइफोसेट पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इसका जो है किस तरीके से किस विधि से प्रयोग करना है, जिससे भविष्य में जो है पर्यावरण को सुधार करके अच्छा वातावरण उत्पन्न किया जा सके। जी, आप अपना शुभ नाम और पदनाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर। मेरा नाम मनीष कुमार, खगड़िया जिला से। जैसे ग्लाइफोसेट सुरक्षित और विवेकपूर्ण जानकारियों के बारे में जानकारी दिया है। ये एक दिवसीय जानकारी है, जैसे 28 से 30 तारीख तक ये ग्लाइफोसेट क्लास चला है, जिसमें से आपको पर्यावरण में क्या क्या हानियाँ हो सकती है, उसका क्या मात्रा है, जिससे कि सही मात्रा में उपयोग करके किसानों और डीलर को और फर्टिलाइजर को सही से डिलीट करना है, जिससे कि किसी चीज़ को पर्यावरण और मनुष्य और पशु पालन पर किसी पे वह दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक सुरक्षित मात्रा में होना चाहिए। और कोई भी चीज़ जैसे ग्लाइफोसेट का जैसे है, इसका डोज है, उसको लिमिट मात्रा में देना चाहिए। ये नहीं कि जैसे 10 पॉइंट या कुछ बताया है उसी अनुसार से, और 1 हेक्टेयर में जितना लगता है उतना ही देना चाहिए। ज़्यादा मात्रा देने से उसमें भी हानि है, कम मात्रा देने से उसमें भी फसल पर नुकसान होता है, मगर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे यही फायदा होता है कि आप हर चीज़ को कोई चीज़ लिमिटेशन में लीजिए। जैसे आप खाना खाते हैं या उसका लिमिटेशन है कि 2 खाए या 4 खाए, इसमें भी वही है। जैसे आपको ग्लाइफोसेट में 1 बोतल, जैसे 1 एकड़ में, जैसे 1 एकड़ में 1 बोतल था ना सर? हाँ, 3 kg पर हेक्टेयर। हाँ, 3 kg पर हेक्टेयर देता है। उसी अनुसार हर आदमी को उसी तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। बस, धन्यवाद। आप अपना नाम बताते हुए जगह का नाम, कि आप इस प्रशिक्षण में क्या सीख रहे हैं? मेरा नाम परमानंद यादव, असरगंज प्रखंड से हम बिलोंग करते हैं। ये ग्लाइफोसेट सुरक्षित का जो हम लोग को 3 दिवसीय ट्रेनिंग मिल रहा है, इसमें हम लोग को जैसे किसानों को किसान जो है अनभिज्ञ है, उसमें जो है ग्लाइफोसेट या कोई खरपतवार जो हो जाता है खेतों में, उसको सही ढंग से सुरक्षित नहीं कर पाता है। इसके वजह किसान को जानकारी नहीं रहने के कारण वो फसल में भी डाल देते हैं। यहाँ के आने के बाद हम लोग को अच्छी जानकारी मिला कि ये जो है जैसे
कहने का मतलब जो फसल नहीं है उसमें हम लोग को देना है। और कहने का मतलब कि ये इसमें ग्लाइफोसेट का हम लोग को विशेष ये जानकारी मिला कि इसमें जो है लिक्विड और पाउडर आता है, जिसमें 41.5% लिक्विड और 71% जो है कहने का मतलब इसका पाउडर आता है। सही जानकारी यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ और जो है हम लोग मैंने आपको यह कीटनाशक दवा को सुरक्षित रूप में प्रयोग करने की विधि बताई जा रही है, क्योंकि यह ग्लाइफोसेट जो है वह बहुत ही घातक दवा मानी जाती है, लेकिन वही अगर सीमित मात्रा में विधिवत प्रयोग किया जाए तो वह हितकारी है। हाँ, हितकारी है। और ये जो है ना पहले हम लोग को इसके पूर्व जो है हम लोग को राउंडअप मिलता था, लेकिन अभी जो है यहाँ एक सर के द्वारा नया ये ग्लाइफोसेट जो है हम लोग को मिला है कि इसको यूज करने के बाद जो है ये अच्छा रिजल्ट हम लोग के खेत में देगा और खरपतवार को विनष्ट करने में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। जी। तो उसको किस तरह सीमित दायरे में करना है? सीमित दायरे में करना है। और हम जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जा रहे हैं और किसान लोग को भी जानकारी देंगे इसका, जाकर के किसानों के बीच हम लोग रखेंगे ये बात को।